मित्रों, जुडिशियल टर्म में चालाकी, धूर्तता, झूठ, फ्रॉड, इन सब के लिए एक ही शब्द कॉइन कर लिया गया है। वह है जुडिशियल डिसऑनेस्टी। अब जुडिशियल डिसऑनेस्टी के चक्कर में हमारे न्यायालय फंस गए और वो भी सुप्रीम कोर्ट फंस गई और फंसा दिया जुडिशियल डिसऑनेस्टों ने, भ्रष्टों ने, चालाकों ने, चतुर सुजान ने बड़ी चतुराई से चाल चली और फंस गया सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत का जब से उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद एक आम लोगों के हकों में वो फैसले करते जा रहे थे। पीपुल्स जज के रूप में पूरे देश में वो प्रतिष्ठापित होते जा रहे थे। उनकी इज्जत बढ़ती जा रही थी और हार्वर्डियन, ऑक्सफोर्डियन लच्छेदार अंग्रेजी वाले जो जज गए थे, जो बड़े बड़े रसूखदार लोगों के लिए बने हुए थे, उनके बाद बड़े लंबे समय के बाद भारत की अदालत को और सर्वोच्च अदालत को एक पीपल्स जज मिला था, जिस जज ने आते ही ये कहा था कि हम अमीरों के जज नहीं हैं, केवल अमीरों के जज नहीं हैं, हम उनके भी जज हैं जिनको सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक पैसा भी नहीं है, आर्थिक रूप से विपन्न है, लेकिन वो हमारी अदालत की चौखट पे आके खड़े होना चाहते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है हमारे कोर्ट रूम आने के लिए। और एक तरंग सी पैदा हुई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, और ऐसा लगा कि सीजीआई पूरी जुडिशियल रिफॉर्म की प्रक्रिया में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उनका जो ओरल ऑब्जर्वेशन था, वो तो एक के बाद एक शानदार ऑब्जर्वेशंस हो रहे थे। याद कीजिए, सीजीआई आए और बच्चियों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक हिंसा और एसिड अटैक, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि पूरे देश भर की अदालत, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे अदालत में जितने पेंडिंग मामले चल रहे हैं, सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित किए जाएं। इतना स्टर्न एक्शन वो ले रहे थे, एक के बाद एक। और आपको याद होगा क्यूबाइड नेटवर्क ने अनवरत जितने उनके लोकोपकारी फैसले थे, लोकोपकारी केसेस थे, सबका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सराहना की थी। और ऐसा लग रहा था कि भारत में अब एक फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रहा है, जहां आम लोगों की पहुंच सर्वोच्च न्यायालय तक हो रही है। ये कॉरपोरेट घरानों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां नहीं बनी है, जहां बड़े बड़े लंबे लंबे गाउन पहन करके लोग बल खाते हुए सीनियर लॉयर चलते हैं और बड़ा कोर्ट रूम सज जाता है। क्यों? हजारों करोड़ के ऊपर अंग्रेजी में शास्त्रार्थ होने हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों हजारों करोड़ रुपए टैक्स को चोरी करने के लिए खेल चलना है, टैक्स को राहत दिलवाना है, टैक्स को दिलवाना है, राहत दिलवाना है, इसका खेल चलेगा, हजारों करोड़ का खेल चलेगा, आम लोगों की सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत के आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब ये जो बलखाता हुआ गौन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो आप जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, यही सुप्रीम कोर्ट है। इतना भव्य है वो सुप्रीम कोर्ट, कालीन बिछे हुए हैं, शानदार। और जब आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो माशाअल्लाह, क्या कहना। तो खैर, उस सीढ़ियों पर जब ये कॉरपोरेट के बड़े बड़े लॉयर चढ़ते थे तो छोटे बेचारे हिंदी दान लॉयर तो बस देखते रहते थे। और उनकी चौकड़ी ये खान मार्केट में है, पूरा इकोसिस्टम। इंतहा देखिए चालाकी की, चतुराई की, फंसा दिया सूर्यकांत जी को। ग्राफ टॉप पे चल रहा था, पूरा देश उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो रहा था कि हां, पीपुल्स जज मिल गया। अब लोगों को न्याय में विश्वास जगने लगा था, भरोसा होने लगा था।
साख बढ़ती जा रही थी, गवारा नहीं हुआ गैंग को, उस लुटियंस गैंग को ये गंवारा नहीं हो रहा था। ये क्या चल रहा है, इसे तो रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र इतना घटिया जिसका वर्णन नहीं। आज जो मैं ये बात बता रहा हूं उस पर मैं आता हूं, और आपको सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करना पड़ेगा, सीजेआई सूर्यकांत को भी सैल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी मैं आता हूं। तो ये गंवारा नहीं हुआ, ये काम जो चल रहा था ये अच्छी बात नहीं है। जनता का भरोसा फिर से जग जाएगा जुडिशियल सिस्टम पे। नहीं 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 नहीं, इसको रोको, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो श्रीमान दो देश के दूरदर्श विद्वान वकीलों ने बीड़ा ले लिया और कहा कि इसे फंसाया जाए, और फंसा दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, संपूर्ण अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं, और इन दोनों वकीलों के नाम के साथ रेफर कर रहा हूं कि इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को फंसाया, और आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को रिकॉल करना पड़ा है। बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल दिखाया है। सराहना होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन आप ऐसे ऐसे ऑर्डर देंगे, आप जो ऑर्डर आपने दिया उसका कौन लेगा? आपने रिकॉल किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस देश में फंक्शनल डेमोक्रेसी है। इस देश में स्क्रूटनी करने वाली इंडिफरेंट और इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट। इफ वी से ऑनेस्ट, वी मीन इट। वी मीन इट बाय blow by blow. We mean it by word. Therefore we say कि आपके ऊपर भी नजर रखने वाली मीडिया है, और इसलिए क्यूआईट नेटवर्क बड़ी मजबूती से, आपने अच्छा काम किया, तारीफ किया, और जब आपने इतना गलत काम किया, ठीक है, हमने उसको लेट इट गो में रखा, वक्त आएगा, और वो वक्त आ गया। वक्त आ गया जब आपने खुद स्वीकार किया कि हां, हमने गलत फैसला दिया था, गलत फैसला दिया था। इतना गलत जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम होगी। अच्छी बात है कि आप तीनों जजों ने मिलकर के कहा कि हां, हमने वो गलत किया था, हम उस फैसले को वापस ले रहे हैं। और ध्यान रखिए कि कल श्याम दीवान ने जब आर्गुमेंट शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं आपके इस पैरा को पढ़ना नहीं चाहता हूं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है अपने ऑर्डर में, उस शब्द से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एरोगेंस की पराकाष्ठा, एरोगेंस की लक्ष्मण रेखा लांघ गई, और दलाली शातिराना खेल में फंस गए आप। कौन थे दो वकील? वही कपिल सिब्बल, वही अभिषेक मनु सिंघवी। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को आकर के कहा, कान में कहा, चुगली की। चुगली जिसको कहते हैं चुगली, मंथरा की तरह महाभारत में, और ये जो राम के वो रामायण में मंथरा की तरह, मंथरा की तरह इन्होंने चुगली की। उस दौर का याद कर लीजिए आप, रामायण महाभारत खेल दिया यहां पे। शकुनी, मंथरा, सब आप समझ लीजिए। शकुनी की चाल चल दी, मंथरा की तरह कान में आकर के ब्रेन वॉश किया। क्या किया कि मिलॉर्ड देखिए, एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में जुडिशियल करप्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हमारा भविष्य, आने वाला भविष्य क्या पढ़ेगा? जुडिशरी में करप्शन है, बताइए। इस तरह के कोर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसका संज्ञान लीजिए, लिया जाना चाहिए। मिलॉर्ड, ये बहुत गलत हो रहा है। मिलॉर्ड को लगा, अरे ये तो हमारे खिलाफत में रहने वाले हैं, ये आकर के इसी तरह की बात कर रहे हैं। इनकी तो गैंग है, इनकी तो चौकड़ी अलग है, लेकिन इन्होंने आकर के कही है। बो डाउन, सरेंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इनके आर्गुमेंट के सामने, सरेंडर हो गए। सुओ मोटो डिसीजन, सुओ मोटो ले लिया, संज्ञान ले लिया। सुओ मोटो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, ध्यान रखिए। He is the Chief Justice of India. He is the custodian of judiciary.
जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस, पूरे देश में जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है, चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, वो भारत के चीफ जस्टिस हैं। वो एक दार्शनिक पद है। जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो चीफ जस्टिस जो है फटाक से उस पर सो मोटो ले सकते हैं। इसीलिए देयरफॉर हिज पोस्ट इज कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक कैंपस के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऐसा नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ भारत हैं। सारे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब तो शामिल ही हैं, उसके बियॉन्ड भी जहां कहीं भी अत्याचार अनाचार हो रहा है, चीफ जस्टिस को वो अधिकार है कि सो मोटो वो उसका संज्ञान ले सकते हैं। ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी। और जब सूर्यकांत जी आए थे, संज्ञान लेना उन्होंने शुरू किया था, देश उनके साथ खड़ा हो गया था। और यही नागवार गुजरात गैंग को, तो गैंग ने आकर के कान में कह दिया, मिलॉर्ड देखिए आपकी बदनामी हो रही है, जुडिशरी के बारे में गलत सलत पढ़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और हमारे चीफ जस्टिस जी बह गए, सो मोटो संज्ञान ले लिया। और फिर संज्ञान लिया एक्स पार्टी अपने ही केस लॉ की अवहेलना करते हुए, अपने ही केस लॉ की, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ, इन्हीं का कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी अवहेलना करते हुए एक्स पार्टी बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए निर्णय दे दिया। क्या निर्णय दिया, हैरान हो जाएंगे आप। और इसलिए मैंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने आपको फंसा लिया मिलॉर्ड, और आप फंस गए मिलॉर्ड। कहां तो आपका ग्राफ उरूज पर था, माउंट एवरेस्ट को क्रॉस कर गया था, एकाएक आपके ग्राफ को लाकर के पटक दिया सड़क पर लाके पटक दिया, साख को धूल धूसरित कर दिया। इस दो चतुर सुजान ने चतुराई किया और आप फंस गए। और फंसे ऐसा कि ऐसे ही ऐसी बात लिख दी ऑर्डर में, इन तीनों एकेडमिशियन को किसी भी सरकारी इसमें एसोसिएट नहीं किया जाएगा। पढ़ के सुनाता हूं, बीभत्स, दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक। और सुन लीजिए, ये सारी बातें जो हैं वो आप ही के केस लॉ में है। आप ही के बड़े बड़े महान जज कहते हैं कि प्रोपराइटी, अकाउंटेबिलिटी, जो इन द कोर्ट, इन द लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी, उसके बियॉन्ड इट इज वी, जो आपको देख रेख समझ करके बुझा करके बताएंगे, यहां गड़बड़ी हो रही है, यहां गलती हो रही है, यहां गलती। हमारी ये ड्यूटी है। आपके कोर्स कनेक्शन के लिए हमें ये बोलना बहुत जरूरी है। देखिए क्या सब लिख दिया आपने। We see no reason as to why this kind of persons be associated in any manner for the purpose of preparation of curriculum or finalization of textbooks for the next generation of this country, the court had said in the March 11 order. This was the order. ऐसा लिखा, आपको कोई रीजन नहीं आता है कि इस तीनों व्यक्ति को, मिलॉर्ड, ये तीनों